उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू का असर साफ नजर आने लगा है। शादी विवाह के सीजन शुरू हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार ने शादियों को लेकर एसओपी जारी कर दी है। नई एसओपी के जारी होने के बाद शादी समारोह में अब केवल 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं शादी विवाह समारोह में जुड़े कारोबारियों के मुताबिक पिछले साल तमाम बुकिंग कोविड के चलते लॉकडाउन में कैंसिल हो गई थी और इस साल भी कोरोना की मार से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। शादी विवाह में संबंधित कारोबारी एक बार फिर मंदी की मार पड़ने से परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिससे बैंक्वेट हॉल और टेंट कारोबारियों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। आजकल का जो समय है उसमें क्या होता है कि पार्टियां एक इवेंट करती है, लड़के और लड़की वाले ज्वाइंट इवेंट करते हैं और उसके बाद अगले दिन दोनों अपने यहाँ महिला संगीत करते हैं। तो अब जब रात का इवेंट ही नहीं होगा तो फिर महिला संगीत कहाँ से होगी? तो फिर वो कारोबार पूरा ही हमारा डैमेज हो जाएगा। जिस तरीके से पिछले साल भी इन्हीं दिनों जो है लोगों के बहुत सारी बुकिंग हमारे बैंक्वेट हॉलों में थी, वो लोगों ने कोविड का उस दौरान पीक समय चल रहा था तो कैंसिल कुछ लोगों ने कराई। उसके बाद जब लोगों ने ये देखा कि नवंबर में काम होने लगे तो लोगों ने ये मन बनाया कि अब नेक्स्ट जो आने वाला गर्मी का सीज़न है उस दौरान में बुकिंग कराएंगे और लोगों ने बुकिंग कराई भी है हमारे पास में, जिसमें अप्रैल में बुकिंग है, 25 से 20 तारीख से लगन शुरू हो रहे हैं, मई के महीने में बुकिंग है, जून में बुकिंग है। लेकिन जैसे जैसे इस दौरान नए केस आ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, तो लोगों के फ़ोन पर इंक्वायरी आने लगी है और मेरे पास तो हमारे यहाँ तो 3 काम कैंसिल भी। उत्तराखंड में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और शादियों का सीजन है, इसको लेकर सरकार की तरफ से एसओपी जारी कर दी गई है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड के हेड मनीष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, सरकार की तरफ से शादियों के लिए एसओपी जारी कर दी गई है, अब शादी समारोह में 100 लोग ही शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल अलका, ये बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना के संक्रमित केस प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, कभी अगर उत्तराखंड की बात करें तो कभी 2500, कभी 2700, कभी 2800 के करीब केस निकल रहे हैं यहाँ पर। तो इसको देखते हुए सरकार ने, क्योंकि सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर नहीं है, जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं जिस तरीके से अगर हम बात करें उत्तराखंड के अंदर की जहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उनकी कमी है यहाँ पर, तो उसके कारण देखते हुए सरकार के पास सिर्फ एक रास्ता यही बचता है अलका कि लॉकडाउन लगाया जाए और कहीं ना कहीं पाबंदी इसको लगाई जाए। तो उस तरीके से सरकार ने जो धार्मिक जो कार्यक्रम है या और भी किस तरीके के जो कार्यक्रम है उसमें पहले 200 पे लगाई थी, पर अब वो घटा करके 100 कर दी है। किसी भी तरीके के जो कार्यक्रम होंगे उसमें 100 से ज्यादा लोग नहीं उपस्थित हो सकते हैं, जिसको लेकर के एक चिंता का विषय बन गया है। जो व्यापारी वर्ग है उनमें बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आपको बता दें कि जो उत्तराखंड का जो व्यवसाय है, जो यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है अलका, जो यहाँ की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूरिज्म है। टूरिज्म को देखते हुए और जो हम व्यापारी वर्ग की बात करें तो इसको देखते हुए जो गाइडलाइन कोरोना की जो जारी होगी है उससे कहीं ना कहीं जो व्यापार के करने वाले जो लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं स्थिति खराब होती नजर आ रही, क्योंकि इससे पहले भी करीबन 1 साल हो गया, एक सवा साल हो गया करीबन, वो इसकी मार झेलते आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो कोरोना पर सबसे ज्यादा असर किससे, धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं या जो शादी ब्याह होते हैं या और कोई जो कार्यक्रम होते हैं उन पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी स्थिति आज बहुत भयानक हो गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे जो व्यापारी हैं, कई सारे इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, किस तरह की कोई नीति या इस तरह का कोई सिस्टम लागू किया जाए जिससे कि जो ये वर्ग है ये जीवित रह सके और ये आगे अपनी स्थिति बना सके। पर अगर देखा जाए तो व्यापारी जो वर्ग है वो कहीं टूट गया है। इसके बाद अगर हम बात करें अलका, तो हम जो दूसरे नंबर पे बात करें टूरिज्म में अगर हम बात करते हैं तो जो होटल व्यवसाय है बिल्कुल ठप हो चुका है। सबसे पहले अगर हम धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो वहां पर महाकुंभ का आयोजन था, जिससे कि जो होटल के जो व्यवसायी थे और जो दूसरे व्यापार जो करते हुए लोग थे उनको बड़ी आस थी, जिससे कि उनकी कहीं ना कहीं स्थिति है वो सुधर सके। पर जिस तरीके से कोरोना से सरकार ने गाइडलाइन जारी करी तो कहीं ना कहीं उनकी भी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है टूट चुकी है। जहां होटल की जो बुकिंग थी 40-40 कमरे की बुकिंग थी, उनकी सारी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है और इस समय हरिद्वार के अंदर सन्नाटा पसर रहा है। मनीष, आपने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो चरमरा चुकी हैं, बेड नहीं है अस्पताल में, तो सरकार की तरफ से जो एसओपी जारी की गई है शादियों को लेके, समारोहों को लेकर कि 100 लोग से ज़्यादा शादी समारोहों में नहीं जुड़ सकते हैं, जबकि अन्य जैसे दिल्ली की बात करें,
उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ शादी समारोह में सरकार की तरफ से सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की बात की गई है। तो कहीं ये संख्या ज़्यादा नहीं लग रही है आपको? जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना महामारी अपना पैर पसार रहा है, आए दिन नए मरीज आ रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, तो कहीं सरकार ने ये 100 लोगों का जो ये आंकड़ा दिया है, कहीं और कम नहीं किया जा सकता था इस चीज़ को? हाँ बिल्कुल अलका, मैं आपको ये बात कहूँ कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जो फैसले लिए हैं, क्योंकि वहां तो लॉकडाउन लग चुका है, पर जिस तेजी से जो ये कोरोना की जो सेकंड लहर है, जिसमें तेजी के साथ जो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन निकलती जा रही है, वो इस चिंता का विषय है। और सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। सरकार के पास सिर्फ एक ही उपाय है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर आपको बताते कि रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का लॉकडाउन जारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो वीकेंड होता है, जो रविवार के दिन होता है, पूरे उत्तराखंड के अंदर लॉकडाउन, संपूर्ण 24 घंटे का लॉकडाउन यहाँ पर लगा हुआ है। अगर हम बात करें जैसे कि हॉट स्पॉट जो देहरादून बना हुआ है इस समय, जो देहरादून के अंदर शनिवार और इतवार दोनों जो दिन है, वो संपूर्ण लॉकडाउन सरकार ने पहले ही लागू किया है। और ये भी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, क्योंकि आपको बताएं कि जिस तरह की स्थिति यहाँ पर भयानक होती जा रही है, सरकार ने 10वीं की जो परीक्षा है वो रद्द भी कर दी गई है, बोर्ड की, उत्तराखंड बोर्ड की, और जो 12वीं की परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है। तो सरकार आने वाले दिनों में और कहीं ना कहीं कड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं अलका, क्योंकि जिस तरह की स्थिति प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कोई भी उपाय नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई भी सरकार के पास मनीष, जिस तरीके से सरकार शादी समारोहों में लोगों की संख्या लिमिट कर रही है, स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, जगह जगह कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लॉकडाउन की भी बातें चल रही हैं आज के समय में, वैसे में हरिद्वार में कुंभ लगातार जारी है, जबकि वहां के आसपास के इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। देखिए अलका, बिल्कुल आपने बात कही। अगर हम बात करें महाकुंभ की, तो महाकुंभ के अंदर भी जो सन्यासी जो साधु संत होते हैं और जो बैरागी जो वैष्णव साधु संत होते हैं, जो सन्यासी जो साधु संत हैं, उनमें जितने भी साधु संत हैं, उन्होंने अपने पहले ही घोषणा कर दी गई है कि हमने कुंभ का समापन कर दिया, जिसमें करीबन 6 अखाड़े ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि हमने कुंभ का समापन कर दिया है। तो उनके जो टेंट है वो उन्होंने उखाड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने अपना बोरी बिस्तर पैक करके वो अपने अपने जिस राज्य से आए थे वो वहां पर जाना उनका शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें बैरागी संतों की, तो बैरागी संतों को ये कहना है, उन्होंने भी अपील करी है कि हरिद्वार के अंदर कोई भी श्रद्धालु ना आए। हरिद्वार में जो साधु संत इस समय हैं, जो बैरागी साधु संत इस समय हैं, वही कोविड के नियमों का पालन करते हुए 27 तारीख का जो शाही स्नान है उसकी तरफ जाए। पर अगर हम बात करें तो बैरागी संतों में भी बहुत ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने जितने भी सिस्टम है अपना, वो वापस जाने को तैयार है और वो जा रहे हैं। कहीं अगर हम देखें बैरागी, अगर हम कैंप की बात करें, जो हरिद्वार के अंदर बैरागी क्षेत्र है, जहाँ पर बैरागी संतों के लिए जो छावनी बनी हुई है, जो टेंट उन्होंने लगा रखे हैं, तो बहुत साधु संत अब वो भी वापस लौट रहे हैं। वाकई मनीष, कोरोना का समय है और हर किसी को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। जैसे संतों ने अपनी तरफ से कुंभ समाप्त कर दिया, बैरागी संत जो है वो कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। इस ऐसी त्रासदी के समय में हर किसी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।